बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। सर्दियां अपने भरपूर ज़ोर पर हैं और इसके असरात से बचने के लिए आज हम आपके साथ देसी चिकन के शोरबे की रेसिपी लेके आए हैं, जो सर्दियों के इस मौसम में आपको मज़ा भी देगा और तवानाई और ताकत भी हासिल होगी इस मौसम में आपको। तो एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देसी चिकन के शोरबे की ये रेसिपी बिल्कुल सेम वैसी बनकर तैयार होगी जो आपको रेस्टोरेंट्स या ढाबों पर खाने के लिए मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पे फॉलो कर लें। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। इसको बनाने के लिए 1 कप तेल शामिल किया है पतीली में, साथ ही 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको भी स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है। हमें ये प्याज इतना फ्राई करना है कि अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर इन प्याज़ों पर आ जाए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमको फॉलो कर लें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और तो हम इसको निकाल देंगे तेल में से और एक साइड पर रख देंगे। प्याज निकालने के बाद उसी ऑयल में मैंने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा शामिल किया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 से 3 छोटी इलायचियाँ ली हैं और 3 से 4 ही मैंने इसमें लौंग शामिल किए हैं। बस इतना ही गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे और कोई गरम मसाला इसमें नहीं जाएगा। ना काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई बड़ी इलायची वगैरह इसमें शामिल की है। अलबत्ता मैं इस स्टेज पर इसमें बादियान का फूल डालना भूल गई थी। आप 1 बादियान का फूल इसमें शामिल कर दीजिएगा। साथ ही 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करके चूल्हा हल्का कर दिया ताकि मसाला जले ना। अब यहाँ 1.5 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1.5 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच हल्दी का शामिल किया है और इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर दिया है। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, लेकिन हम इसमें आखिर में हरी मिर्च काली मिर्च का इस्तेमाल भी करेंगे, तो मिर्चें आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट करें। इस तमाम मसाले को हम अच्छे तरीके से लो टू मीडियम हीट रखते हुए भून लेंगे। जितनी देर में हमारा ये मसाला भुनेगा उतनी देर में हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। जो प्याज हमने निकाल कर रखे थे उसको हम एक ग्राइंडर के जार में शामिल करेंगे। साथ ही 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर उसमें शामिल करेंगे और पौना कप दही का इसमें शामिल किया है, यानी 3/4 कप इसमें दही शामिल करके इस मसाले को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अब जो मसाला हमने भून के रखा था, ये ग्राइंड किया हुआ प्याज और दही का मिक्सचर इस मसाले में शामिल कर देंगे। मैंने जग में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे तरीके से जग को साफ़ कर दिया था, क्योंकि काफ़ी सारा मसाला उसमें लगा हुआ रह जाता है। तो आप थोड़ा सा पानी डाल के उसमें इस सारे मसाले को इसमें शामिल कर दें पिसे हुए मिक्सचर के साथ। इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए हमें लो टू मीडियम हीट रखते हुए पकाना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, 3 से 4 मिनट पक जाए, तो फिर यहाँ मैंने 1 किलो देसी चिकन लिया है और इस चिकन को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चिकन डालने के बाद भी हमें 3 से 4 मिनट मज़ीद इस मसाले के साथ इसको भूनना है। इस स्टेज पर हमें इस चिकन को इतना भूनना है कि ऑयल अलग हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। तेज़ चूल्हे पे तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये मसाला भुन जाएगा और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ऑयल ऊपर आना शुरू होगा तो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। देसी चिकन गलने में टाइम लेता है, इसलिए मैंने इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा रखी है। तकरीबन 4 कप पानी मैंने इसमें शामिल किया है, 4 से 5 कप, और इसको गलने में 1.5 घंटा लगा था। तो 2 से 2.5 कप पानी खुश्क हो गया था और 2-2.5 कप के करीब ही हमारे पास यखनी इसमें मौजूद थी। मैंने इसको ढककर पकने के लिए रख दिया था और 1.5 घंटे के बाद ये चिकन बहुत अच्छे से गल गया था। आप देख सकते हैं कि शोरबा बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको लो हीट पर गलाया है। तो इसमें अच्छी खासी यखनी भी मौजूद है और ये चिकन बहुत अच्छे से गल भी गया है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर आप पानी की मिकदार को कम करके 40 से 50 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा दें। गोश्त अच्छे से गल जाएगा तो मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का शामिल किया है। काली मिर्च की मिकदार मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इस शोरबे में। 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल की हैं, जिसको बीच से मैंने कट लगा दिया था। इन तमाम अज्जा के साथ इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद दम पर रखेंगे और फिर ये सालन हमारा सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। सर्दियों में तवानाई और ताकत से भरपूर ये सालन बहुत पसंद किया जाता है। आप इस सालन को ख़मीरी रोटी के साथ, घर की रोटी और तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मज़ेदार और बेहतरीन सालन बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छा मज़ेदार सालन बनकर तैयार होगा। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्व करते हुए मैं इस पे यहाँ पे ताज़ी पिसी हुई या कुटी हुई हल्की सी जो काली मिर्च होती है ताज़ी, लेकिन उसको आपने हल्का सा क्रश करके इसके ऊपर छिड़क देना है सर्विंग से पहले। उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा और मज़ेदार लगता है। ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।